नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आज जिस शख्सियत से हम बात करेंगे, इस वक्त देश के अंदर जो है मणिपुर वायलेंस चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरफ मणिपुर की बातें हो रही हैं। मणिपुर में जो भी पिछले 2.5 से 3 महीनों से हो रहा है, वो अपने आप में पूरे देश के लिए चिंता का विषय भी है। दूसरा, 2-3 दिन पहले जो विजुअल हमारे सामने आए, इसने पूरे देश को एक तरह से शर्मिंदा भी कर दिया है। चलिए आज शुरू करते हैं। मणिपुर हिंसा पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैम, और सैम से बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे एक्चुअली हालांकि वहां पे जो जमीनी सच्चाई क्या है, जमीन पर क्या चला, ग्राउंड की रियलिटी क्या है। तो सैम, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, और आप दिल्ली कब आए हैं ये भी बताइए, और दिल्ली आने का आपका जो मकसद है वो क्या है। मेरा नाम श्याम है और मैं इम्फाल वेस्ट का रहने वाला हूँ जो मणिपुर में है। और ये घटना हुआ था 3 मई के रात को हमारे एरिया को अटैक किया हुआ था। और उस रात पे 3 मई के रात पे उन लोगों ने ये मेइतेई लोग, मैं कुकी कम्युनिटी से हूँ, और ये मेइतेई लोग उन लोगों का मॉब 3 मई के रात को आया था। और ओके। उस रात उन लोगों ने 4-5 चर्च जैसा जला दिया। ठीक है। एक क्लैरिफिकेशन बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट 99.9% कुकी सब लोग क्रिश्चियंस है। और उस रात उन लोगों ने हमारा कुकी चर्च को जला दिया, 5 कहीं। और अगले दिन वो लोग 4 मई 2023 को वो फिर आ गया अराउंड 12। और एट दैट टाइम अराउंड 12:30 में वो लोग मेरा जब ये हादसा हुआ था, मैं वो वेकेशन पे था, मैं थाईलैंड पे था जब ये हादसा हुआ था। तो मेरा रेगुलर कांटेक्ट मेरा फैमिली के साथ हो रहा था। 4 मई तारीख को वो लोग फिर से आ गया और उन लोगों ने ये घर जलाना शुरू किया। अराउंड 12-12:30 जैसा होगा। ये बहुत भीड़, मेइतेई लोग का मॉब, बहुत भीड़ आ गया। और उस समय उन लोगों ने ये घर हमारा एरिया पे घर जलाना शुरू किया। और उस समय मेरा माँ घर पे था, मेरा बहन घर पे था, मेरा सिस्टर इन लॉ घर पे था, और मेरा टू नेफ्यूज जो 3 साल और कुछ 7 साल का था, वो लोग घर पे था। और हमारा एक स्कूल है, और हमारा स्कूल और हमारा घर दोनों ज्वाइंट है, तो सेम कैंपस में है। तो हमारा स्कूल का हॉस्टलर स्टूडेंट्स भी है। ओके। और उस समय वो लोग अराउंड 12:30 1 o'clock जैसा आ गया, और उन लोगों ने ये गेट पे खटखटाना शुरू किया। और वो द नॉकिंग बिकेम लाउडर एंड लाउडर। सो मेरा माँ, पता नहीं उसके मन पे क्या चल रहा था, उन लोगों ने उसने जाके वो गेट खोल दिया। तो मेरे माँ ने रिक्वेस्ट किया कि ये एक स्कूल है, हमें ये एक स्कूल है, प्लीज स्पेयर दिस बिकॉज इट्स अ स्कूल। ओके। एंड और वो जो मीटिंग मॉब है, उन लोगों ने जवाब क्या दिया, उन लोगों ने नंग सो सीनिंग बरा, which is in वो मेइतेई लैंग्वेज है, which means do you also want to die। तो उसके बाद मेरा माँ बिल्कुल चुपचाप हो गया। उसके बाद मेरा माँ बिल्कुल चुपचाप हो गया। उन्होंने वो लोग उन्होंने आपकी मदर को धमकी दी, जान मतलब मारने की धमकी दी, आप ये कहना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ। उन लोगों ने मेरे माँ ने, प्लीज माई मदर रिक्वेस्टेड, दिस इज अ स्कूल, प्लीज डू नॉट हार्म दिस स्कूल। एंड उन लोगों ने ओके। जवाब दिया कि तुम मरना चाहते हो, डू यू वांट टू डाई। अच्छा। हाँ, उन लोगों ने ओके। रिस्पॉन्ड दिया। उसके बाद मेरा माँ चुपचाप हो गया। और ओके। उन लोगों ने ये हमारा गाड़ी वगैरह जलाना शुरू किया। और उन लोगों ने ये हमारे घर में, क्योंकि हमारा एक बिग कैंपस, एक स्कूल है, हमारे एरिया का बहुत लोग भी हमारे स्कूल पे आ गया। तो लगभग अराउंड मे बी 30-32 जैसा स्कूल हमारे स्कूल में आ गया था। नहीं, श्याम, आपका जो स्कूल है वो किस इलाके में रहता है, जहाँ पड़ता है, कि जहाँ अभी वायलेंस हो रहा है उसी इलाके में आपका स्कूल है या कहीं उससे अलग है। हाँ हाँ, उसी उसी इलाके में है, उसी इलाके में है। तो उसका, उस इम्फाल जगह का वेस्ट पे नाम है। आप
इम्फाल वेस्ट पे है, इम्फाल वेस्ट हाँ में हाँ आपका स्कूल है, तो उसके बाद आप बताइए क्या कह रहे थे? जी बिल्कुल, कंटिन्यू हाँ करिए। हाँ, इम्फाल वेस्ट पे है। और वो इम्फाल वेस्ट मणिपुर पे है। हम्म। हाँ, और उसके बाद उन लोगों ने जो घर पे था उन लोगों ने लाइन पे आने को कहा। they asked them to come to stand in line to come one by one। और उन लोगों ने उन लोगों का आधार कार्ड चेक करना शुरू किया। उन लोगों का ओके। आधार कार्ड, बिकॉज अभी उन लोगों ने ये कुकी कम्युनिटी, सिर्फ कुकी कम्युनिटी को उन लोगों ने ये अटैक करने के लिए तो आप एक बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि वहां पर बाकायदा आधार कार्ड को चेक करके ये पता लगाया गया कि कौन कुकी से है, कौन मैतेई कम्युनिटी से है, तो उसके हिसाब से आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद हमला किया गया, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, यस यस यस, एग्जैक्टली। क्योंकि ओके। उन लोगों ने आधार कार्ड चेक किया, क्योंकि कुछ लोग जो चूड़ीचांदपुर का होता है, चूड़ीचांदपुर एक और डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मेन पॉपुलेशन कुकी लोग हैं। तो किसी लोगों का परमानेंट एड्रेस चूड़ीचांदपुर होता है। तो जब ओके। वो लोग ये आधार कार्ड चेक करते हैं, वो लोग नाम और ये हमारा परमानेंट एड्रेस में पता लगाता है कि कौन कहाँ से है। अगर कुकी हो या नागा हो या ऐसा कुछ पता लग जाता है। तो ओके। उन ओके। लोगों ने जब आधार कार्ड चेक हम्म। किया, तो जब वो लोग देखता है कि हम लोगों का कुछ वार्डन्स, हमारा स्कूल का वार्डन्स, उन लोगों का परमानेंट एड्रेस चूड़ी चांदपुर है। तो जब वो लोग चेक करते हैं, तो जब चूड़ी चांदपुर देखता है, उन लोगों को ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि ये चूड़ी चांदपुर हम मेनली कुकी डोमिनेटेड एरिया है। मतलब मेन पॉपुलेशन चूड़ी चांदपुर में कुकी लोग रहते हैं। और ये ओके। इम्फाल वेस्ट में मेन पॉपुलेशन मेइतेई लोग रहते हैं। तो श्याम श्याम, उसके बाद आपकी फैमिली के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, मतलब जो आपने मुझे फोन पे बताया था कि उनको मतलब बंदी बना लिया गया था, उसके बाद तो उस पे आप थोड़ा सा हाँ बताएंगे? हाँ 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 जी। और उसके बाद उन लोगों ने ये आधार कार्ड चेक करना शुरू किया। हम्म। और एक एक करके, और हमारा एक शॉपकीपर है। वो नागा कम्युनिटी का बिलोंग करता है। ओके। तो वो उन लोगों ने उसको उसको छोड़ दिया। और जो सब कुकी है उन लोगों को ये पकड़ लिया। और ओके। वो लोग सो आफ्टर दैट दे ट्राई टू एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारा स्कूल के पास एक अराउंड 15 सेकेंड्स वॉक जैसा एक पुलिस बूथ है। एक ओके। पुलिस बूथ है। तो ओके। उन लोगों ने जब लेना व्हेन दे टुक देम, they since they can't fit in a vehicle and all, they made them walk। बहुत देर ओके। तक वॉक किया, कई जगह पे ले गया। और जब उस समय वो 15 सेकेंड बूथ उसके दे पास थ्रू दैट बूथ ऑल्सो। ओके। एंड दे पास थ्रू दैट बूथ एंड पुलिस लोग थे। उन लोगों ने बस देखा, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। पुलिस लोग थे, 3-4 पुलिस लोग थे उधर, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। आपका कहने का है कि वहां पर जो पुलिस ने सब कुछ देखा उसके बाद भी पुलिस ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ एक्शन भी नहीं लिया, ये आपका मतलब, हाँ ये हाँ हाँ, आरोप आप डायरेक्टली प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं? आपके जो मणिपुर की जो सरकार है उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इसको जानबूझकर बढ़ने दिया? यस यस यस। बिकॉज जब जब थर्ड नाइट को भी, हाँ, थर्ड नाइट को भी हम्म। जब ये लोग बिफोर दिस पीपल एंटर्ड, ओके, दिस मेइतेई मॉब बिफोर दे एंटर्ड, उस रात भी हमारा हमारा एक एरिया का व्हाट्सएप ग्रुप है। तो हम्म। उसमें उस एरिया पे कुछ लोगों ने बोला कि उन लोगों ने एक बहुत बड़ा पुलिस का भीड़ देखा। दे सॉ लॉट्स ऑफ पुलिसमैन। लेकिन लेकिन श्याम श्याम, जितनी भी रिपोर्ट्स हम सामने ला रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक स्टेटमेंट आया था उसके ऊपर गवर्नमेंट को कहा था कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो मैतेई कम्युनिटी है उसको भी एसटी के अंदर लाना है। उसके बाद एसटी कम्युनिटी यानी कि जो कुकीज है उनकी तरफ से पहल हुई थी, इस प्रकार की रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल उसके अलग बातें बता रहे हैं कि वहां से शुरुआत हुई थी। तो इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि आप तो ग्राउंड रियलिटी रख रहे हैं? हाँ हाँ, शुरुआत हुआ था, एक रैली हुआ था, ठीक है, थर्ड थर्ड बिल्कुल। को, थर्ड के अराउंड मॉर्निंग को, मे बी अराउंड 10-11 को एक रैली हुआ था। स्टूडेंट्स जो की जो स्टूडेंट्स की रैली अत्सुम, होती है, हाँ हाँ। हाँ हाँ, जो अत्सुम का था। तो अत्सुम ओके। कुकी कम्युनिटी भी रैली पे था और नागा कम्युनिटी भी रैली पे था, क्योंकि अत्सुम हम्म। ऑल ट्राइबल का है। हम्म। लेकिन जब नागा और कुकी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन हम्म। हमला सिर्फ कुकी कम्युनिटी पे हुआ था।
दोनों सब सब थे, सब ट्राइबल, नहीं, अब मतलब यहाँ तीन तीन दोनों नहीं, अब ती, शाम यहाँ से हम्म, सवाल जो है हमारे थोड़े से मोल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा घुमा देते हैं इनको हम, और थोड़े से तीखे हम्म, सवाल आ जाते हैं कि भाई अगर आप ये कह ठीक, रहे हो कि जो वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उसके अंदर वायलेंस स्टार्ट किस तरफ से हुआ था, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो बताया वो एक ऐसा पूरा सिनेरियो बताया कि कहीं ना कहीं मैतेई जो है उन्होंने शुरुआत की थी और टारगेट पे थे कुकी, लेकिन जब प्रोटेस्ट स्टार्ट कुकीज की तरफ से हुआ था, तो उसमें आपने क्लियरिटी लाई है हमारे सामने, ताकि दर्शक जो है क्लैरिटी, वो हाँ, ठीक है। जो 3rd मई को एक रैली हुआ था, तो जब रैली खत्म होने के बाद ये हमारा कुकी कम्युनिटी लोग, ये मेइती लिपुन रंबाई टेंगोल, ये दोनों हमारा कुकी लोगों को तंग कर रहा था आफ्टर द रैली, व्हेन एवरीवन वाज रिटर्निंग टू द रैली, व्हेन एवरीवन वाज रिटर्निंग होम आफ्टर द रैली, एंड ओके आफ्टर दैट उसके बाद एक मॉन्यूमेंट हमारा कुकी लोगों का, एक एंग्लो कुकी वार मॉन्यूमेंट है, तो किसी ने जला लिया, ठीक है। और उसका एक हम लोगों ने ये पुलिस पे भी रिपोर्ट किया कि एक सीक्रेट मॉन्यूमेंट है हमारे लिए, तो कैच द कल्प्रिट्स, उन लोगों ने पहला हम लोगों ने पुलिस पे रिपोर्ट किया, और उसके बाद थोड़ा उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू होने लगा, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं देख रहा था, और ये अभी जो स्टार्ट हुआ था कुकी की तरफ से, हम लोग बोलते हैं कि मेइते ने स्टार्ट किया, ठीक है, मेइते की तरफ से वो लोग बोलते हैं कि कुकी ने स्टार्ट किया, तो ये बात तो बिल्कुल मैं ऐसे हाँ हाँ, तो ये बात तो मैं आई लीव इट टू द जुडिशियल इंक्वायरी, आई लीव इट टू द सेंट्रल टू गेट दैट डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन, सो आई डोंट वांट इस टू गेट बारे में इनटू इट। हम ये कहेंगे कि ये थोड़ा सा ऐसा एक तरह का टॉपिक है कि इस पे आप डिबेट कर सकते हो, डिस्प्यूटेड थोड़ा सा हो जाता है, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो सकता अभी, क्योंकि ये जांच का विषय है, हाँ हाँ लेकिन मैं इस हाँ तरह की हाँ, कुछ बातें करूँ कि देखिए पिछले 2.5 महीने से ऊपर हो गया, जो अभी तक आंकड़े मोटा मोटी सामने आए हैं उसमें 142 डेथ सामने आ चुकी हैं, और बहुत सारे नंबर ऑफ केस लिस्टेड हो चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोग जो है इस वक्त अपने अपने घरों से मतलब उनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है, बेसिकली वो कैंप में रह रहे हैं। इन सबके पीछे आखिर वजह क्या है? अगर अगर मैतेई कम्युनिटी वहां पर पॉपुलेशन में ज्यादा है और उनको लगता है कि उन्हें थोड़ा सा और भी रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या ये सिर्फ लैंड का इशू है, या ये रिजर्वेशन को लेके इशू है, या फिर ये अपनी टेरिटरी को बचाने की एक मतलब वो लड़ाई है, क्या है ये? सो प्रॉब्लम तो ये सारा स्पेकुलेशन हो सकता है, लैंड के भी वजह से हो सकता है, क्योंकि एसटी, बात ये है कि मेइती लोग एसटी का लैंड नहीं खरीद सकता बिना एसटी स्टेटस का, क्योंकि हिल्स एरिया होता है और वैली एरिया होता है, और वैली एरिया में मेइती लोग रहते हैं, और हिल्स जगह पे मेइती वैली एरिया पे मेइती लोग रहते हैं, और हिल्स एरिया पे कुकी लोग रहते हैं, और हिल्स एरिया में सिर्फ कुकी लोग नहीं, नागा लोग भी रहते हैं, हम्म। और तो ये बहुत स्पेकुलेशन हो सकता है कि किस वजह से हुआ है, लेकिन लैंड तो बिल्कुल है, और ये मे बी जेलसी भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभार होता है कि वो लोग बोल देते हैं कि जो जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स है हमारा, मणिपुर का डीजीपी कुकी कुकी का है, तो उन लोगों ने वो स्पीच भी दिया कि ये लोग ये एसटी लोग का सारा हाई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स कुकी का है, वैसा लेकिन तो उन लोगों ने ये लेकिन भी कंप्लेन शुरू किया। लेकिन शाम कंप्लेन तो ये भी आती है कि जो डोमिनेशन है पॉलिटिकल पार्ट मतलब सीट को लेके, पॉलिटिकल जो मतलब ताकत है उसको लेके, कि मैतेई के पास पॉलिटिकल ताकत ज्यादा है, तो ये ब्लेम भी आप लोगों की तरफ से रखा जाता है, कुकीज की तरफ से रखा जाता है कि भाई इनके पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा है। Yes, of course, political, that's obvious, क्योंकि 40 आउट ऑफ 60 मेइतेई लोगों का है, और हम्म। 10 आउट ऑफ 60 कुकी लोगों का है, और द नेक्स्ट 10 नागा लोगों का है। हाँ, देखिए, हाँ आप समझ इस बात को कि अगर अगर कोई पॉपुलेशन, आपको क्या लगता है पर्सनली, अगर मैं आपका व्यू मांगू कि क्या लैंड देना चाहिए मेतेईस को? नहीं, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ ये थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल। ये मेरा, हाँ हाँ, so what's happening is, so this whole issue started on that 3rd May because of the rally. So the rally was organized by both the Nagas and the Kukis as well, because it's an organized Atsum to protest against an order हम्म। passed by the High Court. हाई कोर्ट ने पास किया, और वो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिकॉज एसटी स्टेटस
it has to be decided by the government, not the court. The court cannot interfere in that. So the Supreme Court has also laid that down very well. So, but on that day, let's not discuss on, बात नहीं करते कि किसने शुरू किया. बात प्रॉब्लम इज जब नागा और कम्युनिटी लोग ने प्रोटेस्ट किया, बट ओनली कुकी का कम्युनिटी वो लोग अटैक हुआ था. तो ये स्पेसिफिक अटैकिंग है, क्योंकि बिकॉज इट वाजंट ओनली अस, इट वाज ओनली द अस कुकीज दैट वाज इन द प्रोटेस्ट. इट वाज बोथ नागा. समझ गया, लेकिन मैंने आपसे जानना चाहा कि क्या आपको लगता है कि लैंड देना चाहिए क्या या नहीं देना चाहिए, ये नहीं, मेरा सवाल आपसे. if they want, रही है तो आप समझिए वैली में थे, मैं खुद मणिपुर गया हूँ, वैली में इतनी जगह नहीं है कि उसको थोड़ा और फैलाया जाए. तो नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल गलत है. मैं वैली पे रहता हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस वैली पे था. बहुत जगह है, बहुत जगह है. ऐसा कुछ नहीं कि पॉपुलेशन. आप ये मानते हो कि फिर उनको मतलब हिली एरिया में ना जाना, आप भी इसके खिलाफ है इसका मतलब? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा राइट्स है ना, एसटी का लोग का राइट्स है. हम लोग ट्राइबल्स है, हम लोग हिल पे हमेशा रहते थे. और ये डिस्टॉर्ट, ये हिस्ट्री वगैरह ये लोग डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है. अब मैं नहीं, अब 1901 ऐसा क्या हुआ था वो. ठीक है, बिकॉज यहाँ से एक सवाल और बनता है. गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि हिली एरिया में जो मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर होता है, वहां से काफी ड्रग्स का भी वो मतलब कारोबार हो रहा है, इलीगल कारोबार हो रहा है. और उसको लेके भी गवर्नमेंट जो है काफी बार जो है वहां पर पहुंचती है, एक्शन लेती है. तो उसके खिलाफ भी जो है एक्शन लिया होता है जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं. आप क्या कहोगे कि जो आरोप ये लगते हैं कि ड्रग्स की काफी ज्यादा वहां पर जो सप्लाई होती है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि रिपोर्ट सामने लगातार आ रही है कि काफी बड़े स्केल पर यहाँ पर हो रहा है. अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर 2017 से 2023 का डाटा मेरे पास है, जिसके अंदर कम्युनिटी के हिसाब से कुकी कम्युनिटी सबसे टॉप पर है, जो ड्रग्स के कारोबार के अंदर अपने आप को मतलब इंक्लूडिंग करके रखी हुई है, और जो अरेस्ट होते हैं. ड्रग्स के बारे में, देयर आर द ड्रग मेकर्स, देयर आर द ड्रग स्मगलर्स एंड देयर आर द किंगपिन्स. ठीक है. और किंगपिन्स वगैरह, अब किंगपिन्स का हमेशा दे नेवर गो आफ्टर द किंगपिन्स if you're talking about drugs. So there's no question about that. The people who are arrested will be people who are transporting the drugs, because some of the Kuki community, I would say, even the everyone, I would say, has is part of it. There's no specific community that's part of it. If you're talking about people who are getting caught, obviously the people who are transporting the drugs would get caught. And I'm not denying that there are these Kuki drug smugglers as well. There's no question about that. But the fact is, it can't be only cookies. It can't be only cookies, because drug is a problem for everyone. Everyone is involved. There's no question about that. आप इस बात से डिनाई नहीं कर रहे कि कुकीज लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है, बट आप ये कहना चाहते हो कि और भी बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो इस काम के अंदर हैं. Yes, everybody is involved. Everybody is involved. There's no specific of one community. But and the problem is, एक specific community को target कर रहा है. Since they've caught. हाँ. श्याम, जो 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, जो हमने सब पूरे भारत ने देखा, पूरी दुनिया ने देखी वो वीडियो, और वो 2.5 महीने पुरानी वीडियो थी. पहली बात तो आप उस वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन बताइए. उसके बाद आप मुझे बताइए कि जो ये नेट बंद किया हुआ है 2.5-3 महीने से, क्या इस तरह की और भी घटनाएं वहां पर हुई हैं? आपको कितनी जानकारी है? ग्राउंड में इस वक्त क्या रियलिटी है? किस तरह से वहां पे अशांति बनी हुई है, कि वायलेंस किस लेवल पे इस वक्त है, और क्या जो सेंट्रल फोर्सेस वहां पर हैं उनके आने से कुछ काबू हो पाया? इस बारे में बताइए. क्योंकि सीएम का भी एक कल आपका मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उसमें कहा था कि ऐसे बहुत सारे केस हैं, आप सिर्फ एक केस के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? तो इस पूरे मैटर के ऊपर आप थोड़ा सा हमें बताइए ग्राउंड से. कल का इनका जो वायरल वीडियो हुआ था, वो देखने में भी बहुत मुश्किल था. It was very tough to watch. It was the first time I saw it, it was around maybe 16-7 seconds video, but even after just looking at the first part, I just paused it. But it was just such a difficult thing to watch that. बहुत बुरा था वो, बहुत बुरा था. और ऐसी मतलब आप समझिए कि आप अगर 2 सेकंड भी कोई चीज नहीं देख पा रहे तो, और वो लोग जो इसको कर रहे थे, ये सबसे घिनौना अपराध मैं अपनी तरफ से मानता हूँ. लेकिन मैं वही जानना चाहता हूँ, इस तरह की क्या और भी वारदात हुई है?
Yes, yes, there are lots, there are lots more like that. और एफआईआर भी बहुत फाइल हुआ है, एफआईआर भी अराउंड सुप्रीम कोर्ट में जो सबमिट हुआ था अराउंड 5,800 या अराउंड 6,000 एफआईआर फाइल हो चुका है। मेरे पास मैं एक वकील हूँ, मेरे पास 600 एफआईआर पड़ा है। अब प्रॉब्लम अच्छा, है आप कि खुद भी जब एडवोकेट मेरा हैं? मेरे हाँ हाँ मेरे पास 600 एफआईआर पड़ा हुआ है, बट द किस प्रॉब्लम किस इज तरह द की पुलिस। एफआईआर है, मतलब उसमें उसमें ज्यादातर जो केस है वो किस तरह के केस है आपके पास, जो एफआईआर 600 ज्यादा एफआईआर आप बता रहे हैं ज्यादा आपके पास है? हाँ, जो मेरे पास एफआईआर है ज्यादातर का केस ये जो घर जला गया हुआ है घर उसी चला गया? सो हाँ हाँ जो related to burning of houses, related to kidnapping. We also, my family also has filed the FIR because right now, because इतना problem हो रहा है क्योंकि the only time the Manipur government acts is when the whole India reacts, ओके। because the ओके FIR was श्याम, the FIR बोलिए, कंटिन्यू प्लीज, कंप्लीट कीजिए आपने, हाँ, बिल्कुल। because the FIR was 2 months old और ऐसा बहुत सारा एफआईआर फाइल हो चुका है। अब ओके, वी कैन अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्टी का कॉम्पेंसेशन का, ओके वी कैन अंडरस्टैंड दैट दैट कैन बी डिलेड, वी कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज व्हेन थिंग्स आर पीसफुल वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट दीज हेनियस क्राइम्स, कल जो वीडियो हुआ कल जो बिल्कुल। वीडियो देखा था, ऐसा बहुत कुछ भी एफआईआर फाइल हो चुके हैं। कल कल मेरा हमारा स्कूल का एक स्टूडेंट जो पास आउट हुआ था हमारे स्कूल पे, उन लोगों को उसको जिंदा जला गया था। He was burnt alive. ओह माय गॉड। One student who passed out from my school, he was burnt. He was burnt alive, तो ये and आप कह रहे हो कि he ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं? yes, yes, and he's a tax assistant. He's a tax assistant. He's also a tax assistant, and his sister, I spoke to his sister as well. ऐसा बहुत सारा करना हुआ है। हमारा एक हमारा एक और स्टूडेंट हमारा एक और स्टूडेंट जो हमारे स्कूल पे पढ़ा था, उसका नाम डेविड थेक है, हमारे स्कूल में ही पढ़ा था। ओके। और ओके, श्याम श्याम, अब थोड़ी देर के लिए गाड़ी प्लीज रोकिए, आपका डिस्टरबेंस काफी वो नेटवर्क के अंदर आ रहा था, थोड़ी देर गाड़ी रोक ली प्लीज। अ, एक सेकंड, मैं साइड पे रोक सकते हो? हाँ शायद आप बताओ। अभी भी बहुत ट्रैफिक है, अभी साइड पे कुछ ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं है मेरा इसलिए। अगला सवाल श्याम ये है आपसे Best कि जो area है। आपकी जो मणिपुर की गवर्नमेंट है, उसकी हम्म। क्या वो कैसे रिएक्ट कर रही है, वो इस स्थिति को क्यों काबू में नहीं कर पा रही, जबकि सेंट्रल फोर्सेस भी वहां मौजूद है? ऐसी कितना बड़ा वायलेंस हो गया है ये, और कहां तक फैल चुका है कि अब गवर्नमेंट भी इसको काबू नहीं कर पा रही? और अभी अभी आप कब दिल्ली आए? सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप दिल्ली कब आए और दिल्ली क्यों आए, क्योंकि उसके बाद ही मेरे इस सवाल का जवाब ढंग से दे पाएंगे। आप दिल्ली कब I आए? came to the I came to Delhi around 14th or 15th May. I came to ओके। Delhi. I flew from Chennai because जब ये घटना हुआ था, मैं वेकेशन पे था, थाईलैंड पे था, तो ये सारा चीज जो हुआ था, I was constantly in touch with my family, जो उन लोगों ने जो बताया था, I was constantly in touch with my family, और बाद में भी उन अभी लोगों ने आपकी फैमिली मुझे किधर बताया। है? मेरा अभी फैमिली आपकी अभी फैमिली, लमका पे है, सुल्तानपुर पे है। अच्छा, मतलब मणिपुर में ही है? तो वो मणिपुर क्या, में ही है। क्या अपने घर पर हैं वो? कैसे, मतलब कहाँ रह रहे हैं वो इस वक्त? वो मेरा माँ हम लोग का रिलेटिव्स के घर पे रह रहा है पिछले 2 महीने से, क्योंकि हमारा अभी घर है ही नहीं। वी आर होमलेस राइट नाउ, वी डोंट हैव अ होम। ओह, और आप उसके बाद से वापस मणिपुर नहीं गए? तो आप मणिपुर किस हाँ, लिए नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि वायलेंस ज्यादा हो रहा है, या फिर इसलिए कि बिल्कुल घर वालों ने बोला कि सेफ नहीं? क्या मेन रीजन क्या था आपका? क्योंकि जब मेरा इतना बड़ा मेन रीजन था। परिवार पे कोई दुख आता है तो हमें लगता है कि हमें फैमिली के पास होना चाहिए, और आप फैमिली के से दूर हैं, तो आप थोड़ा अपने बारे में, इस बारे में बताइए। तो मैं एक वकील हूँ, तो अगर कुछ कर सकता हूँ तो दिल्ली पे ही कर सकता हूँ। प्रोटेस्ट वगैरह दिल्ली, क्योंकि सेंट्रल है, कैपिटल है, जो भी कर सकता हूँ दिल्ली में कर सकते हो। घर में रहूंगा तो ऐसा, घर में इंटरनेट है भी नहीं, और जब इंटरनेट नहीं है तो ये अवेयरनेस कैसा स्प्रेड करूंगा? अगर वो वीडियो बाहर नहीं आया तो कोई नहीं जागता। बिल्कुल। और उसी वजह से मैं डायरेक्ट दिल्ली गया, क्योंकि मैंने इनिशियली मैंने कहा था कि मैं, क्योंकि इनिशियली वो घर पर लोग आपकी बात हुई, बहुत ही घर वालों ने आपको कहा? क्योंकि अगर घर वाले इतनी सब प्रॉब्लम में है, तो आपको लगा नहीं कि आपको घर घर पे होना चाहिए, फैमिली के साथ होना चाहिए?
Yes, yes, बिल्कुल। before I booked my flight ticket to Delhi, because initially they escaped to Guwahati initially, or I said that Delhi pe I won't go to Delhi. I'll come to Guwahati. I'll come and meet you all. So that I was speaking to my brother, and he said that even if you come here, there's nothing much you can do because right now we are safe. So if you go to a place, so right now we are safe, so there's nothing here you can do here. So then I decided that I'll go to Delhi. There should be something I can do at the very least. तो आपने जब घर पर बात करी है, तो क्या आपने अपने फैमिली वालों से बात करने की कोशिश करके ये पूछने की कोशिश की, या फिर आपको कितनी जानकारी है कि जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे रिएक्ट कर रही है, उसने क्या-क्या व्यवस्थाएं की? सेंट्रल फोर्सेस भी लगातार तैनात है वहाँ पे, फिर भी इतनी जो ये वायलेंस इतनी ज्यादा बढ़ी क्यों? See, जब अगर इफ आई हैव टू कोट टू पीपल, जो एक मुंबई का एक्स डीजीपी था जो राइट्स वगैरह को हैंडल करता है, the statement is clear that if the administration wants, they can control the rights within 24 to 72 hours. If the administration wants. So clearly, I'm just quoting them who have handled rights before in other places of India. So clearly, the administration does not want the rights to be आप controlled. डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट पे ये आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर इसको बढ़ाया और बढ़ने दिया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज जब थर्ड रात को जब वो लोग आया था, पुलिस था, लेकिन वो लोग चला गया और उसके बाद हमारा घर जलाना शुरू किया। और ऐसा बहुत सारा केस है। मेरा एक जो मैं केस फाइल करने वाला हूँ, उसका हमारा एक और स्कूल का है, उसका नाम नैन्सी है। वो उसका हस्बैंड और उसका मदर इन लॉ को they were beaten to death. She was there. She barely survived. They were beaten to death. And the police were there. जब वो घटना हुआ था, पुलिस था उस पे भी। पुलिस था, मणिपुर पुलिस था उस समय भी। और ये ऐसा हो रहा है, सारे जगह हो रहा है। करंट सिचुएशन क्या है श्याम? क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो वास्तव में बहुत ज्यादा डरावना है, और लगातार आपने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके कारण ही इतनी बड़ी वायलेंस बढ़ी, वरना तो नहीं बढ़ सकती थी। अभी करंट कंडीशन क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए, देश को बताइए कि करंट में, क्योंकि आप फैमिली से टच में है, बात कर रहे हैं, क्या कंडीशन है अभी? See, right now in the for example in the center areas, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। But in the bordering area पे जो कुकी लैंड्स का और जो मेइटे लैंड्स का, उसके बॉर्डरिंग एरिया में ये इंटरमिटेंट फायरिंग होता है। बॉर्डर फायरिंग मणिपुर के अंदर, या फिर आप बॉर्डर किसी राज्य से सटी हुई बॉर्डर की बात कर रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे हैं? नहीं, हमारा inside Manipur itself. So in Manipur there are districts. So in Manipur there are areas which are fully where the Kukis live, and there are areas where the Meiteis live, and there are mixed populations also. But after this incident, so after this incident, सवाल आपसे, हाँ बिल्कुल, हाँ बोलिए, कंप्लीट कीजिए आप प्लीज। बिल्कुल। So after this incident, there's the complete segregation of the people. कुकी लोग जो इम्फाल में रहते हैं, वो लोग सब कुकी एरिया पे है, और जो मेइते लोग जो कुकी एरिया पे रहते हैं, वो लोग सब मेइते एरिया पे चला गया। वही सिचुएशन है अभी। स्टेट गवर्नमेंट से आपकी कोई उम्मीद नहीं है? आप चाहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व होए और सेंट्रल एजेंसियां आए और इस पूरे मामले की जांच करें? एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल कहा था कि वो काफी दुखी हैं इस पूरी घटना को देख के। आपका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है कि वो क्या इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, या फिर उन्होंने अगर एक्शन लिया तो उस दिशा में सही कदम होगा? अगर वो हैंडल करना चाहते हैं तो he would have done it 76 days ago. So because this has gone so viral, because the Supreme Court has taken a suo motu cognizance,
because the Supreme Court has said that either take action or we will step in. So he's forced. I would say he's forced. It's not that he wants to, but he's forced to react because the whole world has reacted. New York Times have reacted. Everyone, when I speak to people, everyone has reacted. Even the people who generally don't follow this news, उन लोगों को भी पता चला कि ऐसा हो रहा है after that video only. And that's the saddest part. क्योंकि हम लोग चिल्ला रहे हैं पिछले 77 डेज पे कि हम लोगों को नंगा परेड किया जा रहा है, हम लोगों को रेप किया जा रहा है, हम लोगों को जिंदा जला गया है, हम लोगों को they beheaded one of my old school students. He was beheaded. उसका नाम डेविड थेक है. हमारे स्कूल पे पढ़ता था वो. उसको behead किया. Then they put him on a fence. They put his head on a fence. That's the situation. And only after 2 days they reacted. And that incident was back in the first week of July. David Tech, he was beheaded and his head was put on a fence. That's how bad the situation is. And only 2 days ago, the whole of India is reacting. That's the saddest part, I would say. I appreciate that they are reacting now, but 77 days के लिए जागना पड़ा. आप कहना चाहते हो कि देर कर दी? बहुत देर कर दी. अब और कितना देर करोगे? 77 days काफी नहीं है. जो मणिपुर जल रहा है 77 days है. I mean, if it takes you 77 days to wake up, please do not take 77 days to do something. बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ और आपके जो इमोशंस है उसको भी मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि एक तो आप घर से दूर भी हैं, दूसरा आपके अपने लोगों की आपको ऐसे न्यूज आ रही है लगातार, और ऊपर से जो जिस तरह की मैनेजमेंट होनी चाहिए वो भी नहीं दिख पाई. तो डेफिनेटली ये सवाल आपका बहुत वाजिब है. लेकिन हाँ, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी रहा है, सेंट्रल फोर्सेस भी वहां रही हैं, तो लैग किधर है, कहाँ कमी रह गई? कमी रह गई कि ये इंडियन आर्मी लोगों को फ्री हैंड नहीं दे रहा है. बिकॉज अफ्स्पा जो है ना, अफ्स्पा जो है वो सिर्फ हिल एरिया पे है, जो कुकी एरिया पे है. अफ्स्पा को निकाल दिया गया है और ये आर्मी लोगों को ये फ्री हैंड नहीं दे रहा है. आर्मी लोग फ्रीली, the army can't act freely because AFSPA is there in the hill areas, in the Kuki areas, but AFSPA is not there in the valley areas. And then this Mera Paibis and all, they forced around thousands of Mera Paibis forced the Indian army to release 12 terrorists. 12 terrorists. The Mera Paibis are these Meitei women. They fought with the Indian army and they forced them to release 12 terrorists. And one of the terrorists was positively identified as the person who was responsible for the ambush of the Indian army back in 2015 when they ambushed the Dograj regiment. 18 were killed and they were forced to release them. So you can imagine how hard it is for the Indian army to even act. Because AFSPA was removed in March. मणिपुर में AFSPA को निकाल दिया वैली एरिया पे, मेइतेई एरियाज पे, लेकिन हिल एरियाज पे जो कुकी एरियाज है उस पे AFSPA है. तो आप अगर ये हाँ बोलिए आप कंटिन्यू कीजिए. दो ना हाँ या सो लेकिन एक सवाल मेरे पास एक सवाल और है आपके लिए, क्योंकि काफी अच्छी हम बातें कर रहे हैं और काफी ग्राउंड की बातें आपसे सुना, तो शायद थोड़ा टाइम बढ़ता जा रहा है. मैं बार आखिरी करके भी एक और सवाल कर ही लेता हूँ. तो मैं देख रहा था कि कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक वहाँ का ग्रुप है, तो वो भी एक अलग लैंड की मांग कर रहा है, एक अलग कंट्री की मांग कर रहा है. No, there's no such thing as अलग country. So in 2008 आप जो बोल रहे हो वो Sioux agreement है, ठीक है? So the Sioux agreements was signed by a group of Kuki militants who have agreed to lay down their arms, so that the Kukis can self-administer themselves in the form of a territorial council, so that the Kukis can administer themselves. Because right now क्या हो रहा है कि सब पैसा जो Meitei जो 40 MLAs है ना, because the chief minister will always be Meitei, so we have the distribution, everything. We cannot self-administer ourselves.
because there's so much disparity in budget as well. Because if you check out Infal West, Infal West especially, sub 90% of the 90% of the hospitals, the good hospitals, the central hospitals, रिम्स वगैरह सेंट्रल है, मणिपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काओ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो भी सब इम्फाल पे ही है, हिल एरिया पे नहीं है, because we can't administer ourselves. That's why the SU signed a tripartite agreement with the state, with the central and themselves, so that they have agreed to lay down their arms, so that the negotiations can go on, where those Kuki militant groups who have agreed to lay down their arms, they can get a separate territorial council, so that they can administer themselves. थैंक यू सो मच श्याम, आप अपना भी ध्यान रखिए और जिस तरह से आप अपने लोगों के लिए लड़ाई दिल्ली में आके लड़ रहे हैं और आपके घर वालों को भी आप लगातार उनके टच में हैं, तो उनसे भी बात करते रहिए। और आपको मैं फिर दोबारा भी जोड़ना चाहूंगा अपने साथ कि किस तरह से और क्या डेवलपमेंट आपकी तरफ से हुई, गवर्नमेंट की तरफ से क्या डेवलपमेंट, उन बातों हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि दर्शकों को बता दूं कि हमने यहाँ पर कोई किसी भी तरह की काउंटर बातें करने की कोशिश नहीं की है जानबूझ के, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और मैंने शाम से सिर्फ उनका पक्ष जानना चाहा, उनसे, उनकी फैमिली से जो वो बात कर रहे हैं, तो क्या इनकी फैमिली पे बीती है, इनकी फैमिली किस प्रकार से सरवाइव कर रही है उधर, क्या इनके अपने स्टैंड, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक पक्ष होता है, उसी प्रकार से कुकी समाज का भी अपना पक्ष है। तो शाम ने जो है कुकी समाज का पूरे अपने पक्ष को रखा, हर बात को हमारे तक सामने पहुंचाया। और बड़े तौर पे मैं अगर देखूं तो शाम ने यही बात पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर सरकार चाहती, स्टेट गवर्नमेंट चाहती, तो इस वायलेंस को बहुत पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता। लेकिन शाम ने साफ तौर पे कहा कि पुलिस खड़ी रही, देखती रही और कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं हुआ। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा आरोप जो है लगाया जा रहा है। शाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफी ज्यादा आपसे हमें जानकारी मणिपुर के बारे में जानने को मिली।